ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और आईपीओ सेक्टर पर नजर डालते हैं। ट्रैवल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म इक्सिगो का आईपीओ आज से खुल गया है। प्राइस बैंड 88 से 93 रुपए प्रति शेयर का है। 740 करोड़ 740 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी के फंडामेंटल्स और सब्सक्रिप्शन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब हेमसेक सिक्योरिटीज की आस्था जैन जी जुड़ चुकी है। आस्था, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया अपना टाइम निकालकर हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। इक्सिगो के आईपीओ के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। ट्रैवल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। सभी दर्शकों ने इक्सिगो से तो कभी ना कभी फ्लाइट या होटल बुकिंग्स की ही होगी और रिवेंज ट्रैवल का ट्रेंड जो हमने कोविड के बाद देखा वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है? गुड मॉर्निंग। देखिए, इंडस्ट्री का आउटलुक तो काफी काफी बढ़िया है। स्पेशली कोविड के बाद से जिस तरह से हम काफी अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रैफिक देख रहे हैं, जैसे वो एयर ट्रैफिक हो, रेल ट्रैफिक हो, रिगार्डिंग कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं, वो अपने आप में एक कहा जाए तो काफी अच्छी रेट अभी चल रही है, स्पेशली कोविड के बाद। तो इंडस्ट्री यहाँ काफी अच्छी है। अब स्पेशली मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये देखा जाए तो लीडिंग ओटीए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट लीडिंग आता है। किस तरह से नेक्स्ट बिलियन यूजर्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट बिलियन यूजर्स कौन होते हैं? नेक्स्ट बिलियन यूजर्स वो लोग होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो वहां पे देखा जाए तो ये लीडिंग ओटी है कि और इनकी जो सबसे बढ़िया पोजीशन है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वहां से मेजर पार्ट ऑफ इनका रेवेन्यू आता है। ऑलमोस्ट 94% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो ये कंपनी अर्न करती है वो कहाँ से आ रहा है? छोटे टाउन से, स्मॉलर सिटीज, टाउन्स, वहां से आ रहा है। इनका जो मेन फोटे है, जिसे हम कहते हैं मेन जो रेवेन्यू आता है, वो रेल टिकटिंग से आता है, जिसमें कि इक्सिको के थ्रू, कंफर्म टिकट के थ्रू जो रेल टिकट्स बुक होते हैं, वहां से इनका मेन आता है। उसके बाद ये नंबर 2 पे है। अगर ऑनलाइन बस बुकिंग की बात करें तो वहां पे भी ये रेवेन्यू गार्नर करते हैं और पूरा मार्केट शेयर के हिसाब से ये नंबर 2 पे आते हैं बस बुकिंग की अगर हम बात करें। लेकिन रेल बुकिंग्स में बिल्कुल इनकी मार्केट लीडरशिप है। कंपनी को पसंद करने की वजह सबसे पहले तो मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा खासा है। दूसरी तरफ एक्टिव मंथली यूज़र हाईएस्ट है इस कंपनी के। तीसरी तरफ जो निश एरिया को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जो कि स्मॉलर टाउन्स और सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो ग्रोथ आ रही है स्पेशली ट्रैवलिंग को लेके, वो अविस्मरणीय, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, बहुत ही देखने लायक है। बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रही है और ये लोग वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। चौथी तरफ देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। इनफैक्ट प्रॉफिट भी कंपनी ने दिखाए हैं। वित्तीय वर्ष 2023 की बात करें, 9 महीने 2023 में भी इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शनल गेन्स यहाँ पे हुए हैं उसके चलते प्रॉफिट से, लेकिन अगर हम उनको भी हटाते हैं तो भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। इन सभी के चलते हमें कंपनी बढ़िया लगती है और हम सब्सक्राइब करने की रेटिंग दे रहे हैं इस आईपीओ को। तो सब्सक्राइब किया जा सकता है इक्सिको के आईपीओ को। लेकिन लिस्टिंग गेन की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पे लिमिटेड लिस्टिंग गेन या डिसेंट लिस्टिंग गेन, कोई बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना रखें, लेकिन सीमित लिस्टिंग गेन होते हुए नज़र आएँगे और लॉन्ग टर्म के लिए ये बढ़िया परफॉर्मर रहेगा अगर पोर्टफोलियो में रहा। तो दोनों ही नज़रिए से सब्सक्राइब करने की सलाह हमारी तरफ से दी जा रही है। तो आस्था, क्लियरली आप कह रही हैं कि अगर लिस्टिंग गेन आपका मकसद है तो वो काफ़ी सीमित रहने वाला है, लिमिटेड रहने वाला है, लेकिन निवेश के नज़रिए से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में अगर लंबा समय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जो फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी बारीकी में अगर हम कुछ समझना चाहें, क्योंकि आपने कुछ बातें तो हाईलाइट की हैं जो पॉजिटिव रहे हैं, मार्केट शेयर, जो एक्टिव यूज़र्स हैं और ख़ास तौर से छोटे मझोले शेयरों में जो इनका रुझान है और पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है। वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल किया जाएगा फंड को। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, अधिग्रहण भी ये करेंगे। सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य जो होते हैं इस तरह की कंपनियों के, उसको पूरा किया जाएगा। तो लंबी अवधि में अगर हम इसको लिस्ट करें, और बाकी तमाम प्लेयर्स भी हैं अगर हम देखें इसी तरह के बाज़ार में जो मौजूद है, और सभी कमोबेश टूरिज़्म में जो एक हाइप आया है उसी को भुनाने की कोशिश में कुछ ना कुछ इनोवेशंस तो कर ही रहे हैं। जिस तरह से फ़ंड का इस्तेमाल करने को बात सामने आ रही है उसे आप कैसे देखती हैं? और साथ ही क्योंकि कंपटीशन इंटेंस होने की भी संभावना ज़्यादा है, उसको आपको कैसे लगता है कि बड़े प्लेयर्स के मुकाबले ये संभाल पाएगा? देखिए, बिल्कुल फंड्स का जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो कंपनी के बिज़नेस को एक्सपेंड करेगा। एक चीज़ जो इनकी अच्छी कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनके जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी जल्दी एआई वगैरह इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में उन्हें उतार लिया था, तो वो भी एक काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। और अभी देखा जाए तो एक कॉम्पिटिटिव एज यही रहने वाला है कि कौन कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ़ोकस
रहता है। तो यहाँ पे जो फंड्स का इस्तेमाल होगा वो डेफिनिटली कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को बढ़िया यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत बनाएगा और आने वाले हम नतीजे भी बिल्कुल देखना चाहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और भी बढ़िया होती हुई नज़र आएगी। देखिए जो मेक माई ट्रिप है, इनका कंपेटिटर आता है, उसमें जो ग्रोथ आई है क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर अभी के टाइम पे मेक माई ट्रिप का है। मेरे हिसाब से 64% ऑफ टोटल रेवेन्यू मेक माई ट्रिप का आता है टोटल मार्केट की अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें। लेकिन मेक माई ट्रिप के साथ क्या है उन्होंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस काफ़ी करे जिसमें गो आईबीबो हमने काफ़ी ज़्यादा इस वेबसाइट को देखा भी है और फ्लाइट बुकिंग के लिए काफ़ी काम में आती है, तो उसका अधिग्रहण किया हुआ है। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ज़रिए जो यहाँ पे बड़ा प्लेयर है, वो अपनी ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि ये जो कंपनी है ये ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है और यहाँ पे मंथली एक्टिव यूजर्स लगातार बढ़ रहे हैं। छोटे-मझौले शहरों में इनका रुझान बहुत बढ़िया है, वहाँ से बढ़िया डिमांड निकलती भी आ रही है और देखा जाए तो रेलवे टिकट्स पे इनका फ़ोकस सबसे ज़्यादा है। इस एरिया को जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं वो इतना टारगेट नहीं करते क्योंकि फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग में बड़े प्लेयर्स का ज़्यादा रुझान रहता है। तो इन्होंने रेलवे वाला एरिया को फ़ोकस किया और यहीं से इनको काफ़ी बढ़िया मार्केट शेयर भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू है जिसमें फंड्स का इस्तेमाल होगा कंपनी को बिल्कुल यहाँ पे और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। इसीलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लिस्टिंग गेन की बात करें तो देखिए क्योंकि जो पीई मल्टीपल है जिस पे मैंने इसको आकलन किया है वो 75 के आस-पास आता है। ये मैं एक्सेप्शनल आइटम हटा के मैंने प्रॉफिट को लेके यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो वो मुझे अभी के टाइम पे ठीक-ठाक लगता है। बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो इसीलिए जो लिस्टिंग गेन का स्कोप होता है, वो फिर सीमित रह जाता है। लेकिन सीमित से मतलब छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन तो यहाँ पे होंगे ही होंगे। डिसेंट लिस्टिंग गेन तो होने की उम्मीद है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग गेन्स वाला बात अभी लगती नहीं है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रिटर्न बिल्कुल बढ़िया होते हुए नज़र आएँगे। तो दोनों ही नज़रिए से हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है और लिस्टिंग गेन्स भी छोटे-मोटे दिखाई दे सकते हैं। आस्था, आपने वैल्यूएशन की बात छेड़ी, उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी। अगर आप वैल्यू करें इस कंपनी को डोमेस्टिक लिस्टेड प्लेयर से, तो वैल्यूएशंस कहाँ पर है और अगर इंटरनेशनल भी कोई डायरेक्ट लिस्टेड प्ले है, तो दोनों को कंपेयर करें और वैल्यूएशन के पिक्चर पर देखें तो ये आईपीओ कैसा है? देखिए, वैल्यूएशन पे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उसमें से आता है यात्रा ऑनलाइन और ईज़ माई ट्रिप। अब यात्रा ऑनलाइन की बात करें तो 2023 के जो अर्निंग्स है, उसके हिसाब से पीई नेगेटिव हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अर्निंग्स में पॉजिटिविटी नहीं है। तो बचता है सिर्फ ईज़ माई ट्रिप। तो ईज़ माई ट्रिप के हिसाब से अगर इसको वैल्यूएशन दें, तो थोड़ा-सा बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यूएशन में बहुत बड़ा यहाँ पे जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा स्कोप तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक वैल्यूएशन किया हुआ है। लेकिन इस तरह के प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ को देखा जाता है और ग्रोथ इनकी काफ़ी बढ़िया रही है। जो इन्होंने लास्ट 2-3 साल में सीएजीआर ग्रोथ दिखाई है, वो अपने आप में सराहनीय है क्योंकि बाकी सब प्लेयर्स के मुकाबले इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट रही है और इसका मेजर कारण भी यही है कि क्योंकि निश एरिया में करते हैं, छोटे शहरों को टारगेट कर रहे हैं और वहाँ की ग्रोथ अभी आउटपेस कर रही है टियर 1 ट्रैवलर्स को। तो वो भी एक देखने वाली बात है और इन्होंने वहाँ पहले ही अपना जिसे कहते हैं कि एक दबदबा बनाना चालू कर दिया है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक-ठाक किए गए हैं, यात्रा से तो कंपेयर कर नहीं पाएँगे लेकिन ईज़ माई ट्रिप के हिसाब से ठीक-ठाक वैल्यूएशन मल्टीपल है और इंडस्ट्री के मल्टीपल के मुताबिक ही ये लेके आ रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने की तो उम्मीद कर रहे हैं लेकिन बहुत जिसे हम कहते हैं कि 30% 40% ऐसे बड़े-बड़े लिस्टिंग गेन नहीं होंगे, सीमित या फिर ठीक-ठाक लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद इस काउंटर पे की जा सकती है। बहुत बढ़िया आस्था, आपके पूरे विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समझाइश दी आपने। लिस्टिंग गेन बहुत ही सीमित होने की संभावना है, लेकिन अगर कोई निवेश का नज़रिया बनाकर रखना चाहता है तो इस कंपनी में रह सकता है आगे चलकर।